हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। बेटे क्लास 10th में दो ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जिनके बिना कॉमर्स ये मानकर चलें कि कॉमर्स में पास होना या अच्छे नंबर लेकर आना संभव ही नहीं है। दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और वो दोनों चैप्टर बेटा आपको पता है ऑलरेडी। सर कौन से? भाई दो ही ऐसे चैप्टर हैं जिनसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने के लिए आएंगे, यानी कि क्वेश्चन बनाने के लिए आएगा। और वो पूरे साल बेटा ट्यूशन में भी आपने उन्हीं दोनों चैप्टर की प्रैक्टिस की होगी या स्कूल में भी आपने उन्हीं दोनों चैप्टर की बेटा प्रैक्टिस की होगी। वो चैप्टर कौन से हैं? वो चैप्टर का नाम है एक वेरी इंपॉर्टेंट फाइनल अकाउंट, यानी कि अंतिम खाते। इस चैप्टर को देखते के साथ आपके मन में एक विचार आया होगा कि हाँ भाई हमने पूरे साल फाइनल अकाउंट ही पढ़ा है। जो पढ़ने वाले हैं, जो ना पढ़ने वाले बेटा उन्हें तो पता ही नहीं है कि ये चैप्टर भी होता है। एक दूसरा चैप्टर बेटा आपके पास जिसका नाम है बीजक, यानी कि इनवॉइस। इसकी भी आपने बहुत तैयारी की होगी, लेकिन बेटा कभी कभी होता क्या है एग्जाम के अंदर, जब आप इन क्वेश्चंस को करने बैठते तो इनके सॉल्यूशन, इनके आंसर नहीं आ पाते। आप जब फाइनल अकाउंट करोगे तो करते गए लेकिन एंड में जाकर देखा आपने बैलेंस शीट ही मैच नहीं हुई। यानी कि ऐसा हो सकता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट ही ना आया हो सकता है आपका नेट प्रॉफिट ही गलत हो। जब ये गलत है तो ऑटोमेटिक आगे का पार्ट तो खुद ही गलत हो गया है। अब नंबर आपको कम मिलेंगे। या आप बीजक बनाने बैठे, उसमें कैलकुलेशन ऐसी दे दी कि आपसे वो सॉल्व भी नहीं हो पा रही, आपको पता नहीं चल रहा है कि मेरा आंसर सही है कि गलत है। चलो फाइनल अकाउंट में तो पता भी लगता है, लेकिन बीजक यानी कि इनवॉइस में तो पता नहीं लगता हमारा आंसर करेक्ट है या इनकरेक्ट है। अब ऐसे केस में अगर आपको लगता है कि प्रश्न भारी है, या वे बच्चे जिन्हें बीजक बनाना आता ही नहीं है, उन्हीं के लिए बेटा ये रिवीजन क्लास की गई है। इसमें 20 मिनट की क्लास होगी बेटा, मैं कंप्लीट आपको बताऊंगा कि बीजक से थ्योरी का कौन कौन से क्वेश्चन आप कर सकते हो। सर बीजक बनाए तो हाँ बेटा, दोनों ऑप्शन है। आपको बीजक बनाने के लिए भी आएगा और यानी कि अथवा में बीजक की थ्योरी भी आएगी, जो आपको ज्यादा बेटर लगे। अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि हम बीजक बना सकता हूं तो बीजक बनाना, अदरवाइज इसकी थ्योरी कर आनी है। थ्योरी की कंप्लीट रिवीजन क्लास यहां पर होने वाली बेटा, फास्ट ट्रैक में कराऊंगा। 25 या 20 मिनट के अंदर कंप्लीट बेटा आपको यहां पर बीजक का रिवीजन करा दिया जाएगा। अब बारी आती है कि आज की क्लास में हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। बेटा आज की क्लास में पहला टॉपिक यही रहेगा, जिन्हें आता है बेटा वो स्किप करके आगे निकालते चले आना। पहला टॉपिक रहने वाला है बेटा क्या? टॉपिक नंबर 1 हमारे पास क्या रहेगा? टॉपिक नंबर 1 रहेगा कि बीजक होती क्या चीज है और क्या क्या चीजें बीजक में लिखी जाती है। जो फर्स्ट टाइम बीजक को समझ रहे हैं वो पूरी क्लास लेंगे बेटा, उन्हें स्किप नहीं करना है। बीजक क्या होती है और इसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, पहला टॉपिक है आज का। दूसरा टॉपिक बेटा मैं आपको क्या कराऊंगा कि बीजक को कितनी प्रतियों में, यानी कि कितने इसकी फोटोकॉपी होती हैं और कौन सी प्रति किसके पास रहती है, ये बेटा मैं बताने वाला हूं। तीसरा, बीजक कब बनाते हैं? कैश में बेचने पर, नगद बिक्री पर या उधार बिक्री पर। उसके अलावा बीजक कितने प्रकार के होते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया। कच्चा बीजक क्या होता है या पक्का बीजक क्या होता है, सूचनार्थ या सामान्य बीजक क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक। अगर आपको पहला टॉपिक आता है आप इस वीडियो को थोड़ा आगे करके इस टॉपिक पर पहुंच सकते हो। अभी मैं कराऊंगा बेटा आपको। उसके अलावा बेटा मैं आपको क्या कराने वाला हूं, उसके अलावा मैं आपको कराऊंगा बीजक से लाभ क्या क्या है, क्रेता को क्या लाभ होंगे, विक्रेता को क्या लाभ होंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है कि हमारे पास नाम पत्र या जमा पत्र क्या होता है। इंग्लिश में कहें तो डेबिट नोट, क्रेडिट नोट क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आता है। और आज का लास्ट टॉपिक होगा विक्रय विवरण और बीजक में अंतर। ये भी कई बार आ चुका है ना। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट बहुत इंपॉर्टेंट है बीजक के अंदर, और उसके अलावा विक्रय विवरण तथा बीजक में क्या अंतर है वो, ये सारे टॉपिक आज की क्लास में हम कवर करेंगे। तो स्टार्टिंग से करते हैं, अभी क्लास स्टार्ट। और जैसे मैंने कहा था कि अगर आप चाहते हैं ये नोट्स भी आपको मिल जाए, पीडीएफ आपको मिल जाए, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पर मैं इसकी पीडीएफ को सेंड कर दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप बिल्कुल फ्री है, नीचे उसका नंबर आ रहा है बेटे। तो चलिएगा सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, बीजक होती क्या चीज है। देखो बेटा बीजक अगर मैं कहूँ तो इंग्लिश में बोलते हैं इनवॉइस या कह सकते हैं बिल। अब ये बिल क्या चीज होती है बेटा? मैं दुकानदार हूं, मैं विक्रेता हूं। मान लो मैंने किसी को सामान बेचा। विक्रेता जब किसी को सामान बेचता है तो मैं जब किसी को सामान बेचूंगा तो एक पेपर पर यह भी तो लिखूंगा ना भाई, मैंने तुम्हें कितना सामान बेचा है, इसकी कीमत क्या लगाई है, मैंने डिस्काउंट कितना दिया है। यानी कि मैं विक्रेता हूं, बेचने वाला, याद रखना बेचने वाला। मैं एक कागज पर ये चीजें लिखूंगा कि मैंने कितना सामान बेचा, कितने रुपए उसकी कीमत है, कितना मैंने डिस्काउंट दिया, कितना मैंने उसके ऊपर टैक्स लगाया, कितना मैंने उसके ऊपर खर्चे लगाए और कितना पेमेंट आपको देना है। वो सब एक बिल के ऊपर लिखकर मैं जो मुझसे सामान खरीदता है उसके पास वो बिल को भेज देता हूं। जैसे सामान भेजूंगा, सामान के साथ इस बिल को भी भेज दूंगा। और यही बिल जो विक्रेता ने बनाया था, प्रश्न यही उठा बीजक कौन बनाता है? विक्रेता बनाता है। उसमें क्या लिखता है वो
सामान से संबंधित विवरण लिखता है। क्या सामान भेजा है, कितने रुपए का है, क्या उस पर डिस्काउंट है और कितनी उसकी कीमत है, ये सब लिखकर जब मैं किसी को सामान बेचूंगा तो सामान के साथ साथ एक बिल भी भेज दूंगा। उस बिल को, उस विवरण को क्या कहा जाता है भाई, बीजक कहा जाता है। तो बीजक कुछ नहीं है, जब आप किसी दुकान पर जाते हो ना सामान खरीदने के लिए तो आपको एक बिल मिलता होगा, इनवॉइस, वही बिल तो बीजक होता है बेटा। बिल ही को हम बीजक कहते हैं, इनवॉइस को हम क्या बोलते हैं बेटा, बीजक बोलते हैं। देखो क्या लिख रखा है, जब व्यवसायी किसी क्रेता को माल बेचता है तो माल के साथ साथ जो प्रलेख, विवरण या बिल देता है उसे बीजक या चालान या इनवॉइस कहते हैं। इस प्रलेख के विवरण में माल से संबंधित सभी जानकारी होती है। जैसे कौन कौन सी जानकारी होंगी भाई, माल की क्वालिटी क्या है, मतलब कौन सी किस्म का माल भेजा है, माल की कीमत क्या लगाई है, माल की मात्रा कितनी भेजी है, कितनी उस पर छूट दी है, कितने खर्चों को जोड़ा गया है, ये सारी चीजें एक बिल पर लिखकर भेज दी जाएगी। और इस बिल को हम क्या बोल देंगे, इस बिल को हम बोल देंगे मेरे बच्चे इनवॉइस यानी कि बीजक। अब बारी आई कि सर ये जो बीजक होता है, बिल होता है, इसकी कितनी प्रति होती है, इसके कितने बिल यानी कि कितने प्रतिलिपि में बनाया जाता है, कितनी इसकी फोटोकॉपी होती हैं। तो याद रखना बेटा, इसकी 2 प्रतिलिपि होती हैं, 2 प्रतियां होती है बेटा, प्रतिलिपि नहीं 2 प्रति होती हैं। 2 मतलब एक ओरिजिनल बिल होगा और एक उसकी फोटोकॉपी होगी या कार्बन कॉपी होगी। जो ओरिजिनल बिल होता है वो तो हम क्रेता के पास भेज देते हैं, जो उसका ओरिजिनल बिल है वो किसे दे देंगे हम, क्रेता को। और जिसकी फोटोकॉपी होगी वो विक्रेता अपने पास रखेगा। फोटोकॉपी कह लो या कार्बन कॉपी कह लो बेटा, आपने देखा होगा बिल के नीचे कार्बन लगा होता है। एक ओरिजिनल बिल होता है वो खरीदने वालों को भेज दिया, जिसकी कार्बन कॉपी होती है वो विक्रेता अपने पास रखता है। तो अगला प्रश्न हुआ कि बीजक को कितनी प्रतिलिपि में बनाया जाता है या कितनी प्रतियों में बनाया जाता है, 2 प्रतियों के अंदर। एक ओरिजिनल प्रति क्रेता को दे दी जाती है और कार्बन कॉपी विक्रेता अपने पास रखता है। तीसरा प्रश्न, बीजक को नॉर्मली बेटा ये कहा जाता है कि बीजक उधार बिक्री के लिए बनाया जाता है, उधार बिक्री के लिए। क्यों, अगर कैश बिक्री होती है ना बेटा, अभी आगे मैं दिखाता हूं आपको, ज्यादातर व्यवसायी उधार बिक्री के लिए बीजक या इनवॉइस का प्रयोग करते हैं, जबकि नगद बिक्री के लिए रोकड़ पत्रक कैश मेमो का प्रयोग किया जाता है। अगर नगद में माल बेचेंगे तो कैश मेमो बनाएंगे, उधार में माल बेचेंगे तो बीजक बनाएंगे। तो अगला प्रश्न ये भी उठा कि विक्रेता उधार बिक्री के समय बीजक तैयार करता है। उधार बिक्री के समय कौन तैयार करता है, विक्रेता नहीं, सॉरी क्रेता नहीं, विक्रेता, सेलर। अगला प्रश्न है, बीजक होते कितने प्रकार के। बेटा अब आपको तो क्लियर हो गया होगा बीजक क्या होता है। सर बीजक तो हमें पहले से पता था, बिल होता है, जब सामान बेचते हैं तो बिल भेजते हैं, उस बिल को बीजक कहते हैं। अच्छा जी, अब बीजक होता कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, एक कच्चा बीजक, एक पक्का बीजक। ये कच्चा पक्का क्या, उसकी चर्चा कर लेते हैं। मान लो एक ए नाम का व्यक्ति है या एक मोहन नाम का व्यक्ति है, उसे 25 टीवी खरीदने हैं दिल्ली से। दिल्ली में एक विक्रेता है, एक बी विक्रेता, एक सी विक्रेता, एक डी विक्रेता, एक ई विक्रेता है। तो मोहन ने ए के पास ही फोन किया, भैया तुमसे टीवी खरीदूंगा, बी से भी कहा तुमसे टीवी खरीदूंगा, सी से भी कहा 25 टीवी खरीदने हैं, 25 टीवी खरीदने हैं, 25 टीवी खरीदने हैं। सबको फोन लगा दिया मोहन ने कि भैया मैं तुमसे टीवी खरीदूंगा, अब बताओ मुझे क्या कीमत लगाओगे, कितना कितना डिस्काउंट दोगे। 25 टीवी खरीदने मुझे तुम्हारी दुकान से, 25 टीवी खरीदने हैं, बताओ क्या क्या कीमत लगाओगे। तो अब ए क्या करेगा, ए अपना एक बिल बनाएगा, उस बिल पर लिखेगा कि अगर तुम मुझसे 25 टीवी खरीदोगे, मेरे टीवी की कीमत इतनी होगी, 10% में डिस्काउंट दूंगा, 25,000 रुपए का एक टीवी लगाऊंगा, 2 साल की वारंटी दूंगा और 3 महीने का उधार दूंगा अगर मुझसे खरीदोगे तो। और ये बिल किसके पास भेज देगा, ये मोहन के पास। अभी क्या था, सिर्फ अनुमान लगाकर ए ने भेज दिया कि अगर मुझसे खरीदोगे तो अनुमानित मेरा इतना इतना रुपए का टीवी लगेगा, इतना डिस्काउंट दूंगा। वैसे ही बी भी भेज देगा, सी भी ऐसी बिल बनाकर भेजेगा, मेरी दुकान से खरीदोगे तो मैं 25 की जगह 22,000 का टीवी बेचूंगा, 15% डिस्काउंट दूंगा, 4 महीने का उधार दूंगा। डी ने कहा मेरी टीवी क्वालिटी अच्छी है, मैं 40,000 का टीवी लगाऊंगा लेकिन 20% डिस्काउंट दूंगा और उधार दूंगा सिर्फ 10 दिन का। ऐसी ई भी भेजेगा। तो इन सब ने क्या किया, सामान बेचा नहीं है, सिर्फ सामान की सूचना दी है। तो सूचना देने के लिए जो बीजक बनाया जाता है, अनुमानित मूल्य पर सूचना भेजने के लिए जो बीजक बनाया गया, उस बीजक को बोलेंगे सूचनार्थ बीजक या कच्चा बीजक। बादाम नहीं, कच्चा बीजक। क्यों भाई कच्चा बीजक क्यों बोला, क्योंकि अभी सामान बेचा नहीं है, सिर्फ सामान बेचने की सूचना दी, अगर तुम मुझसे खरीदोगे तो मैं तुम्हें इतने रुपए का टीवी लगाऊंगा। इसे हम क्या बोलेंगे बेटा, कच्चा बीजक या सूचनार्थ बीजक। देखो पढ़ते हैं क्या लिख रखा है
क्रेता द्वारा माल की पूछताछ या माल की कीमत जानने के लिए विक्रेता द्वारा जो बीजक बनाया जाता है उसे सूचनार्थ बीजक या कच्चा बीजक कहते हैं। यह बीजक प्राय विक्रेता द्वारा क्रेता को माल की अंदाजन या अनुमानित कीमत, माल की किस्म, माल की मात्रा वगैरह को बताने के लिए बनाया जाता है। जब क्रेता सूचना मांगता है, भैया मुझे कितने रुपए का लगाओगे, तो विक्रेता उसकी सूचना देने के लिए, अभी माल खरीदा नहीं है, बेचा नहीं है, सिर्फ सूचना देने के लिए एक बिल बनाकर भेज दिया कि भैया अगर मुझसे खरीदोगे तो मैं इतने रुपए कीमत लगाऊंगा। इसी बीजक को हम क्या बोलते हैं? सूचनार्थ बीजक बोलते हैं। क्रेता द्वारा माल की पूछताछ या कीमत जानने पर विक्रेता जो बीजक बनाकर देता है, क्रेता द्वारा माल की सूचना मांगने पर विक्रेता जो बिल बनाकर देता है, जो बीजक बनाकर देता है, उसी को सूचनार्थ बीजक देते हैं। यह अनुमानित कीमत पर बनाया जाता है। अब पक्का बीजक क्या है? सामान्य बीजक, ये सिंपल सा है जो बीजक होता है बेटा, जब माल खरीदा जाता है तो खरीदते समय पर जो बीजक बनाया जाता है। सामान्य बीजक से तात्पर्य ऐसे बीजक से होता है जो विक्रेता द्वारा वास्तव में माल बेचने पर बनाया जाता है। जब माल बेचेंगे उस समय जो बीजक बनाया जाएगा। माल की सूचना मांगने पर जो बीजक बनाया सूचनार्थ या कच्चा बीजक, और माल को बेचते समय पर जो बीजक बनाया वो पक्का बीजक कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? वो पक्का बीजक कहलाएगा। मैंने देखो चूंकि रिवीजन क्लास है, जल्दी जल्दी मुझे कराना है, आप अगर समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा से रिपीट कर लो बेटा उसी लाइनों को, और जिन्हें समझ में आ रहा है अगला टॉपिक पढ़ना है वो स्किप कर करके अगला टॉपिक पर जा सकते हैं बेटे। नेक्स्ट है बीजक बनाने के क्रेता को लाभ क्या है, विक्रेता को लाभ क्या है? मुझे नहीं लगता बेटा ये कोई भारी चीज है, सिंपल सी बात है। क्रेता हो या विक्रेता हो, बीजक बनाने से क्रेता को माल की संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। क्रेता मतलब खरीदने वालों को पूरी जानकारी मिल जाएगी, भैया मुझे कौन कौन सा माल भेजा है। बीजक की सहायता से क्रेता को इस करों को समझने में कितना कितना टैक्स लगेगा ये पता लग जाएगा बेटा। बीजक की सहायता से क्रेता के अप्राप्त माल, मतलब बीजक में तो लिख के भेजा 25 टीवी भेजे हैं, वास्तव में कितने टीवी है? 20 टीवी है, तो पता लग जाएगा कि वास्तव में कितना माल अभी तक अप्राप्त मुझे प्राप्त नहीं हुआ। बीजक क्रेता को वस्तु का मूल्य निर्धारण करने में, बीजक को देख के तो पता, अब देखो अभी किसी की दुकान पर मोबाइल खरीदने जाना तो पहले नीचे से बिल निकालेगा, आपने देखेगा अच्छा मुझे कितने का पड़ा है? 40,000 का, भाई 45 का दूंगा। तो बीजक से पता लगता है कि मुझे कितने रुपए का माल बेचना है। तो माल बेचने से पहले वो लोग बीजक देखते हैं अपना कि मुझे कितने का पड़ा, उसके अनुसार वो अपनी कीमत को निर्धारित करते हैं। तो ये सारी चीजें क्या रही बेटा? बीजक के लाभ किसके है बेटा? क्रेता के पास। अब विक्रेता को बेटा वही लाभ है। बीजक वस्तु के विक्रय का प्रमाण होता है कि भैया मैंने माल बेच दिया है, प्रमाण है एक तरह से। बीजक की सहायता से विक्रेता अपनी पुस्तकों में उचित प्रविष्टि करता है। बेटा बीजक से तो जनरल एंट्री बनाई जाती है, बिलों से जनरल एंट्री बनती है, जब बिल देख देख कर जनरल एंट्री बनाई जाती है बेटा। विक्रेता बीजक में हुई भूल चूक को चेक कर सकता, भाई ने बीजक में कितने पैसे लिखा और कितने रुपए का सामान बेचा है, और देखा वास्तव में बीजक में लिखी मैंने 20 क्वांटिटी, मेरे यहां से गई है केवल 15 क्वांटिटी या चलेगी 25 क्वांटिटी, तो उससे पता लग जाएगा। तो ये सिंपल सी चीजें हैं बेटा, ये तो बहुत सिंपल चीजें हैं। अब इंपॉर्टेंट दो वर्ड, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेबिट नोट किसे कहते हैं और क्रेडिट नोट किसे कहते हैं। हम कह सकते हैं बेटा नाम पत्र। सबसे पहले डेबिट नोट समझ लो बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब विक्रेता बीजक बनाते समय वास्तविक मूल्य से कम राशि लिख देता है, विक्रेता नहीं, समझो बेटा 50,000 का माल था और बीजक में लिख दी केवल 45,000 रुपए। जब विक्रेता बीजक बनाते समय वास्तविक मूल्य से कम राशि लिख देता है, था 50 का माल, लिख कितना दिया? 45,000 रुपए लिख दिया। तो इस अशुद्धि को सुधारने के लिए क्रेता द्वारा विक्रेता को एक सूचना भेजी जाती है। कौन भेजता है बेटा? डेबिट नोट। डेबिट नोट में हुआ क्या था? माल था 50,000 रुपए का, लेकिन लिखा केवल कितना? 45,000 रुपए। 50 की जगह 45 लिख दिया बेटा धोखे से बिल के अंदर। तो अब क्रेता ने देखा रहे तो 50 का माल था, 45 लिख के भेज दिया। तो क्रेता द्वारा विक्रेता को सूचना पत्र भेजा जाता है जिसे डेबिट नोट या नाम पत्र कहते हैं। इतनी बात याद रहेगी। जब वास्तविक राशि से कम राशि लिख दी गई है तब डेबिट नोट बनता है। वास्तविक राशि से कम राशि लिख दी गई है तब क्या बनेगा? डेबिट नोट। कौन बनाएगा? क्रेता। इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उसने खाते में संबंधित धनराशि को डेबिट कर दी गई है। उसके खाते में हमने धनराशि बेटा क्या कर दी है? डेबिट कर दी है। इससे क्रेता की यह धनराशि लेन देन में समायोजित कर ली जाती है, और जो दिक्कत है वो हम एडजस्ट कर लेंगे बाद में। तो कहने का मतलब जब बिल में वास्तविक से कम धनराशि लिख दी जाए तब क्रेता एक बिल बनाकर भेजेगा, एक नोट बनाकर भेजेगा विक्रेता के पास कि भैया ऐसा ऐसा हो गया है, मैंने तुम्हारा इतना नाम डेबिट कर लिया है और बाकी पैसा एडजस्ट कर लिया जाएगा आगे चलकर।
नामपत्र बनाने के कारण जब बीजक का योग गलती से कम लग गया हो, गलती से बेटा जोड़ करते समय गड़बड़ हो गई हो, 25 टीवी थे, इतना सामान, बहुत सारा सामान होता है ना बेटा, तो एडजस्ट के समय कम हो जाता धोखे से। जब किसी वस्तु का मूल्य बीजक में कम लगाया गया हो, धोखे से कम लगा दिया। जब किसी वस्तु का मूल्य बीजक में लगाने से रह गया हो, है ना। कब बनता, पेपर में पूछेंगे कि डेबिट नोट कब बनाते हैं, जब गलती से जोड़ कम लग गया हो, या किसी का कीमत कम लगा दिया गया हो, या किसी का काम का कीमत लिखने से रह गया हो। जब व्यय लिखने से रह गए हो तब क्या बनेगा बेटा, डेबिट नोट बनेगा। पेपर में प्रश्न का डेबिट नोट कब बनता है, जब बीजक में कम राशि लिख दी गई धोखे से, बीजक में धोखे से कम राशि लिख दी गई। कम राशि कब कब हो सकती है, कोई माल लिखने से भूल गया हो, माल की कीमत कम लगा दी हो, या माल लिखा ही ना हो, या खर्चे छूट गए हो, उन समय बेटा क्या बनता है, डेबिट नोट बनता है। एक होता है क्रेडिट नोट, जमा पत्र। क्रेडिट नोट या जमा पत्र तब विक्रेता द्वारा बीजक तैयार करते समय वास्तविक मूल्य से अधिक धनराशि लिख दी गई हो। अब क्रेडिट आप समझ गए कि एक्स्ट्रा पैसे लिख दिए, जब बीजक में एक्स्ट्रा पैसे लिख दिए जाए उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, क्रेडिट नोट। इस अशुद्धि को सुधारने के लिए विक्रेता द्वारा एक सूचना पत्र भेजी जाती है। तो याद रखना, क्रेडिट नोट कौन भेजता है, विक्रेता। डेबिट नोट कौन भेजता है, क्रेता। इसमें क्रेता को सूचना दी जाती है कि संबंधित धनराशि उसके खाते में क्रेडिट कर दी गई है, इसलिए भविष्य में इस धनराशि का भुगतान कम होगा। हमने ऑलरेडी एडजस्ट कर दिया, ये पैसा मत देना भाई, हम धोखे से ज्यादा लगा दिए थे। तो याद रखना, क्रेडिट नोट कौन बनाएगा, लिख लो कॉपी पर, क्रेडिट नोट विक्रेता बनाता है, डेबिट नोट क्रेता बनाता है। डेबिट नोट तब बनेगा जब वास्तविक से कम धनराशि लिख दी गई हो। और डेबिट नोट कब बनेगा, सॉरी क्रेडिट नोट कब बनेगा, जब माल का मूल्य था 50,000 रुपए और बिल में कितने लिख दिए, 55,000 रुपए। तो अब विक्रेता कहेगा अरे मुझसे गलती होगी भाई, मुझे माफ करो, मैं तुम्हारी पैसे एडजस्ट कर रहा हूं, क्रेडिट कर रहा हूं अपना पैसा। बनाने के कारण जब बीजक का योग गलती से अधिक लग गया हो, जब क्रेता को किसी कारणवश अतिरिक्त कमीशन दे दिया गया हो, जब विक्रेता में किसी वस्तु का मूल्य अधिक लगा लिया गया हो। कहने का मतलब वही है, या कोई सामान वापस आ गया हो उसका पैसा एडजस्ट करने के लिए, कोई माल बेटा वापस आ गया हो तो उसे एडजस्ट करने के लिए। तो कुल मिलाकर क्या होता है बेटा, ये हुआ क्रेडिट नोट। बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें मेरे नोट्स ग्रुप पर आ जाएंगे, वहां से एक बार पढ़ लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये फास्ट क्लास है, मैंने कहा था 20 मिनट में मुझे चैप्टर कंप्लीट कराना है, तो चूंकि 20 मिनट चैप्टर कंप्लीट कराना था तो ये बहुत सारी चीजें बेटा आपको बतानी जरूरी थी। अब एक लास्ट टॉपिक बचा बेटा, क्योंकि इसका नोट्स के अंदर फिलहाल पता नहीं कैसे रहेगा बेटा बनाने से, तो एक लास्ट टॉपिक है, वो लास्ट टॉपिक है विक्रय विवरण और बीजक क्या होता है। विक्रय विवरण और बीजक, सॉरी बीजक तो आपको पहले से पता है, विक्रय विवरण समझते हैं बेटा क्या होता है विक्रय विवरण, इसे समझ लो बेटा। मान लो मोहन ने अपनी दुकानें बेटा बहुत सारे शहरों में खोल रखी हैं। एक ए नाम का व्यक्ति है जो मोहन की दुकान चलाता है, एक बी, एक सी, एक डी। मोहन मालिक है, उसने 4-5 दुकानें खोल रखी अलग अलग शहरों में, और यहां पर अलग अलग कौन बैठा रखे हैं, एजेंट बैठा रखे हैं। अलग अलग शहरों में दुकानें खोल रखी हैं और वहां पर एजेंट बैठे हुए। तो जो एजेंट होते हैं ना बेटा, वो ये बताते हैं कि भैया मैंने तुम्हारा इतना माल बेच दिया। एजेंट क्या बताते हैं, मोहन को एक बिल बनाकर भेजेंगे कि मैंने तुम्हारा इतना सामान बेच दिया है। बीबी एक एजेंट है जो मोहन का सामान बेच रहा था, तो बीबी क्या करेगा, एक बिल बनाकर भेजेगा मोहन के पास कि भैया मैंने तुम्हारा इतना सामान बेच दिया है, इतना मेरा कमीशन है इसमें। सी भी ये बोलेगा मैंने तुम्हारा इतना सामान बेच दिया और इतना मेरा कमीशन है। डी भी ये बोलेगा मैंने तुम्हारा इतना सामान बेच दिया और इतना मेरा कमीशन है। यानी कि जो बीजक होता है वो विक्रेता खुद बनाता है, और विक्रय विवरण कौन बनाते हैं, एजेंट बनाते हैं। बीजक कौन बनाता है, विक्रेता, और विक्रय विवरण कौन बनाते हैं, एजेंट बनाते हैं, ये सूचना देने के लिए कि हमने उसका कितना सामान बेच दिया है और इसमें हमारा कितना कमीशन है। इसे क्या बोलते हैं, विक्रय विवरण बोलते हैं। बाकी दोनों में अंतर आएगा एक एक्स्ट्रा क्लास लेकर, चूंकि मैंने कहा था कि क्लास मैक्सिमम 20 मिनट की होगी। एक एक्स्ट्रा क्लास लेकर या शॉर्ट के माध्यम से मैं आपको बता दूंगा विक्रय विवरण और बीजक में अंतर। बाकी इतना आप समझ ही गए कि विक्रय विवरण विक्रेता ने खुद बनाया, जबकि बीजक एक एजेंट ने बनाया कि भैया मैंने तुम्हारा इतना सामान बेच दिया है। अगर मैं अलग अलग शहरों में अपनी दुकान खोलूं तो उन शहरों में बेटा मेरे एजेंट बैठे होंगे, वो सामान को बेचेंगे, बेचने के बाद मुझे उसकी सूचना देंगे कि भाई हमने आपका इतना सामान बेच दिया है ना, मालिक मैंने इतना सामान बेच दिया है। उस विवरण को मैं क्या बोलता हूं, विक्रय विवरण। तो चलिएगा, आज ये रिवीजन क्लास खत्म होती है, बाकी करेंगे कल वाली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।